माया छना दासित स्वर्गी गुण गण समय दास कनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी गणपतिगामी भवतु महावीर स्वामी गणपतिगामी भवतु गुरुवाह पंथनो नित्यं ध्यान दर्शन नायिका चारित्रानं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका पंच परमेष्ठी भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की तीन कामनों करण मणि राजों की द्वान तथा जिनवानी माता की। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनकी पावन देशना का हम पीयूष पान कर रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने कभी भील की पर्याय में जन्म लिया तो कभी शेर की पर्याय में जन्म लिया और कभी नारायण बने तो कभी चक्रवर्ती के पुत्र भी बन गए, कभी आदिनाथ के साथ में मुनि बने तो कभी भगवान महावीर बनकर भी विचरण किया था। ऐसे अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनकी देशना आज भी भव्य जीवों के कर्मों की निजरा कराने में निमित्त हो रही है, ऐसे भगवान महावीर का शासन जयवंत हो। भव्य आत्माओं, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी अपने रतन कर्ण साक्षाचार श्रावकों की चर्या बतला रहे हैं, श्रावकों के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं कि श्रावक को क्या करना चाहिए, घर में रहे तो कैसे रहे और मरण करे तो कैसे करे। जिस प्रकार मुनियों के लिए मूलाचार होता है कि कभी किसी को मुनि बनना है तो मूलाचार पढ़े और उस मूलाचार को पढ़कर कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे बोलना और कैसे मरना, ये मूलाचार बताता है। उसी प्रकार घर में जो रहते हैं उन्हें श्रावक कहते हैं, घर में जो रहते हैं उन्हें श्रावक कहते हैं और उन घर में रहने वाले श्रावकों में से जो घर का त्याग कर कर 11 प्रतिमा धारण करते हैं उन्हें उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। ऐसे आचार्य समर्थ भद्र स्वामी अपने रतन कर्ण साक्षाचार में कह रहे हैं घर में रहना तो कैसे रहना, घर में खाना तो कैसा खाना, और जब घर का त्याग करने का नंबर आ जाए, जब तेरी अंतिम श्वास आने लगे, जब तुझे लगे कि बस अब दवाई काम ना करे, तब तुझे मरण करना है। और वो मरण कैसे करना है उसके लिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी 122 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायम क्या निष्पतिकारे धर्माय तनो विमोचन माहुरु सलेखना मारिया। अभी इस श्लोक का एक भी शब्द का अर्थ नहीं हुआ, अभी तो मात्र आपकी भूमिका ही चल रही है। जब अब आप सोच रहे होंगे महाराज इतनी लंबी भूमिका, अरे भैया जब शादी कराने की बात करता है तो साल 2 साल 3 साल पहले से भूमिका बनाता है। मकान बनाना है तो सबसे पहले नींव को मजबूत करता है और उसके बाद ना जाने 2-3 साल में मकान
तैयार होता है। एक बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने लग जाते, उस माँ को पीड़ा सहन करते करते। तो बब्बे आत्माओं, जब संसार के राग के काम में इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो जब आत्मा को मृत्यु महोत्सव करना है तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ता होगा। दुकान खोलनी है भावेश भैया, विधान करना है, सिद्धों की आराधना करनी है, सिद्धों की अर्चना करनी है। कितने सालों से भाव बना रहे थे, बस एक बार तो विधान करवा ले, एक बार तो विधान करा ले। जब एक छोटी सी पूजा करने के लिए एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ाने के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो भव्य आत्माओं, इस मृत्यु को जीतने के लिए तो ना जाने कितना पुरुषार्थ करना होता होगा। भव्य आत्माओं, सुन रहे थे भी आप, सुन रहे थे, मदिरा पीकर बैठे हो, मदिरा पीकर बैठे हो। राजकुमार की मदिरा पी हुई है। काय की मदिरा? घमंड की मदिरा, मान की मदिरा, कसाईयों की मदिरा पीकर बैठे हो। और आचार्य भगवंत अपने समय सार में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मदिरा तो पी है और आज ही नहीं पी, अनादि काल से पी रहा है। एक व्यक्ति देसी पीता है। राकेश जी कौन सी पीते हो? राकेश जी कौन सी पीते हो? कौन सी पीते हो? मदिरा दो ही हैं, एक देसी और विदेशी। आप कौन सी पीते हो? वो कह मैं कोई सी नहीं पीता हूं। कितना झूठ बोल रहे हो। सोनलाल जी आप पीते हो? मदिरा पीते हो? क्या कह रहे? अमृतवाणी पे तो झूठ बोलते हो। यदि अमृतवाणी सुन लेते, पी लेते, तो आज वहां ना होते, कम से कम 1008 बन जाते। मदिरा तो पी है, वो मदिरा 2 प्रकार की है, एक देसी और एक विदेशी। जो विदेशी पीता है इतना असर नहीं करती है, जो विदेशी पीता है इतना असर नहीं करती है, और जो देसी पीता है वो दिल्ली चढ़ जाती है। उसी प्रकार पंडित दौलत राम जी नहीं, समय सार में कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं, और पूज्य पाद स्वामी अपने इष्टोपदेश में भी कह रहे हैं, उपयोग को इधर उधर डालोगे तो समझ में नहीं आएगा। उपयोग को इधर उधर डालोगे समझ में नहीं आएगा, और उपयोग को अपने में डालोगे तो हर बात समझ में आएगी। मदिरा तो पी है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी इष्टोपदेश में कह रहे मोहिने संबतम ज्ञानम, और आचार्य भगवंत अध्यात्म के वेत्ता श्रीमंदर स्वामी की वंदना करने वाले, विदेश क्षेत्र में जाने वाले कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं, जब तक मदिरा पीता रहेगा तब तक तुझे संसार में पार होने के भाव नहीं बनने। जब तक मदिरा पीता रहेगा आत्मा की याद आने वाली नहीं है। और हमने सुना भी है, हमने सुना भी है और देखा भी है, जो मदिरा पीता है कहां पड़ा होता है? जो मदिरा पीकर जाता है कहां पड़ा मिलता है? कभी नाली में तो कभी गटर में। और जो मदिरा पी लेता है अपने घर को भी भूल जाता है। उसी प्रकार आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मोह महामद पियो अनादि। क्या पिया? मोह महामद पियो अनादि। कौन सी मदिरा पी आपने? निर्मल जी मदिरा पी? देसी पी? विजेती? कौन सी? विदेशी पी? देसी पी? देसी ही पी है, क्योंकि मोह कहीं बाहर से नहीं आया है, मोह तेरी ही आत्मा से आया है। इसीलिए तूने देसी पी, और देसी ऐसी पीली कि तुझे अपने
अपने शरीर के अलावा, अपने परिवार के अलावा कभी भी अपना अस्तित्व नहीं दिखाई देता है। मोह महा मद मोह रूपी मदिरा ऐसी पीली है कि अब आपको साधु संतों की बात भी सुनाई। पवन जी पीकर आए, कुछ तो पीकर आए, क्या पीकर आए? बस यही तो मोह है, यही तो मोह है। और जब तक ये मोह नहीं छूटेगा तब तक मैं कौन हूं याद आने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी समय सार में कह रहे हैं, आत्मा को ज्ञान, आत्मा को ज्ञान, इस आत्मा के अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य है। इस आत्मा के अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान है और इस आत्मा के अंदर ही तीन लोक का अधिपति बैठा है। समय सार बोध कराता है, समय सार बोध कराता है भगवान आत्मा का, समय सार ज्ञान करवाता है आत्मा की शक्ति का, और समय सार बतलाता है कि तो भी भगवान से कम तो नहीं है। और भगवती आराधना, समय सार क्या कह रहा है? तू भगवान है। कौन है? पाटनी जी कौन है? महाराज मैं तो पत्रकार हूं। अरे भाई पत्रकार तेरी पर्याय है, किंतु तू पहले कौन है? जीव धर्म। महाराज जी जैन हूं, जैन। अरे जैन बाद में, सबसे पहले तो एक जीव तत्व है। महाराज जी मेरा नाम पवन है। अरे भैया तेरा नाम पवन कहां से? तेरी पर्याय का नाम तो हो सकता है आत्मा का कोई नाम। आत्मा तो आत्मा है। ये बोध समय सार करवाता है। जब समय सार पढ़ते हैं, जब कुंद कुंद की बात सुनते हैं, तो लगता है कि मेरे अंदर भी भगवान आत्मा है। और जब संसार का शास्त्र पढ़ते हो तो मेरे अंदर भगवान आत्मा भूल जाते हो। जब तो यही आता है मेरे बिना घर, मेरे बिना परिवार नहीं चलेगा। किंतु ये पंक्ति याद रखो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या? होता स्वयं जगत परिमाण, मैं जग का करता क्या काम? किंतु महाराज जी मेरे बिना तो, अरे मूर्ख मत बन, तेरे बिना सब कुछ चलेगा। अनादि काल से संसार चल रहा है, चलता चला आएगा। कल भी चल रहा था, आज भी चलेगा और आगे भी। बस अंतर कितना होगा? तो नहीं तो दूसरा कोई। महाराज जी मेरे बिना तो हाउसिंग बोर्ड में, मेरे बिना तो हाउसिंग बोर्ड में कोई काम हो ही नहीं सकता। मुझे तो, अरे भैया तू एक पर्याय लेकर आया है, तेरे से पहले कोई था और तेरे बाद कोई ना कोई आएगा। इसलिए कर्तव्यों को कर्तव्य मान के करो, कर्तव्य को कर्ता बनकर मत करो। हम घर में रहते हैं, कर्ता बन के रहते हैं। हम समाज के पदों पर रहते हैं, कर्ता बनकर रहते हैं, मालिक बनकर रहते हैं। और जबकि कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, यदि कर्ता बन के काम करेगा तो सारा पाप तो ये लगेगा, और कर्तव्य बन के करेगा कि मेरा कर्तव्य है तो सारे कर्मों की निगरानी कर लेगा। इसलिए हमारे समय सारे में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने राजकुमार जी वो साधु भवन किसने बनाया था? पाठशाला वाला। कब बनाया था राजकुमार जी? कब बनाया था? और ये संत ये साधु भवन आपने बनाया था? अरे महाराज जब मैं अध्यक्ष था, मेरे सामने वो बना पाई। अरे भैया तू कर्ता बन के काम कर रहा है। यदि कर्ता बन के काम करेगा तो तेरे कर्म बंद हो जाएंगे, और कर्तव्य बन के काम करेगा तो तेरे कर्मों की निगरानी हो जाएगी। समय सार यही कह रहा है, समय सार कह रहा है सारे काम कर,
सारे काम कर, किंतु कर्ता बन के नहीं करना, कर्तव्य समझ के करना। महाराज जी पता है, यदि मैं ना होता तो न्यूज़पेपर में एक भी समाचार पटनी जी पता। महाराज बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत। पहले पेपर में पहले न्यूज बनाता था, पेपर में देने जाता था, फोटो देने जाता था, और मैंने सबको बुलाया। यदि मैं ना होता तो सही है ना। और महाराज इतना छोड़ो, जयपुर तक मैंने समाचार डाला। कहा मैंने डाला? मैंने। अरे भैया तूने डाला, किसने डाला? तू जैन है ना। यदि तू जैन है तो देवता गुरु का भक्त है, और जो भक्त होता है वो भगवान का प्रचार जरूर करता है। इसलिए मैंने कर्तव्य बन के नहीं किया, अपना कर्तव्य समझ के किया कि मैं जैन हूँ और मुझे जिनेंद्र देव की वाणी का प्रचार करना है। कर्तव्य समझ कर करेगा तो तुझे पुण्य का बंध होगा, और कर्ता बन के करेगा तो संसार सागर में परिभ्रमण करेगा। महाराज जी पता है, मैं ही लेकर आया था आपको। मीटिंग जब हुई थी ना, मैंने आपका प्रस्ताव रखा था। मेरे बिना तो कौन अपने आप? अब कह रहे भगवान को। अरे बताओ, अपना सारा कर्तव्य भगवान को डाल रहे हो। अरे भैया ये समझ लेना, मैं किसी का कर्ता धरता नहीं हूँ, मैं अपनी आत्मा का ही कर्ता धरता हूँ। ये बात समय सार दुलाता है, और जो समय सार को जान लेता है, घर में भी रहता हुआ कर्तव्य समझ कर रहता है, घर में रहता वो भी वैरागी बन के रहता है। और साधु संत जब भी संग में रहते हैं, भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं तो किसी के अंदर परिवर्तन करने वाला होता ही नहीं, क्योंकि होता स्वयं जगत परिमाण, मैं जग का करता क्या काम हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम, जाता दिष्टा आत्म राम। महाराज इतनी मेहनत करी मैंने, खाला जी इतनी मेहनत करी, सवेरे भी आता हूँ, दिन में भी आता हूँ, शाम को फिर कह रहे महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अरे तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने जो कुछ किया है अपनी आत्मा को भगवान आत्मा बनाने के लिए किया है। और ये सब काम अपनी विशुद्धि के लिए कर रहे हो। और जिस दिन विशुद्धि बढ़ जाएगी, उसी दिन आत्मा के अंदर परमात्मा दिखना शुरू हो जाएगा। भव्य आत्माओं, मीडिया अपना काम करती है, और कहावत भी है, जिसके हाथ में मीडिया उसका प्रचार अपने आप होता है। इसलिए जिन शासन को प्रचार करने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, और जब मीडिया प्रचार करती है तो आपके घर बैठे बैठे आपको सूचना मिल जाती है। इसलिए सारे काम करो, किंतु कर्ता बन के नहीं, कर्तव्य समझ कर करो। भव्य आत्माओं, हमारे जैन शासन में कुंद स्वामी का समय सार कह रहा, भैया आत्मा को जान, और जो आत्मा को जानेगा तो उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी। समय सार पढ़ने का मतलब है आत्मा के अंदर भेद विज्ञान होना। समय सार पढ़ने का मतलब है स्वयं को जानना, और समय सार की चर्चा करने का मतलब है आत्मा की चर्चा करना। समय सार ने भेद विज्ञान दिया, समय सार ने सम्यक ज्ञान दिया, किंतु भगवती आराधना कह रही है, भगवती आराधना कह रही है, भगवान आत्मा है, तेरे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति है, किंतु उस भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस पंडित मरण को करने के लिए तुझे फल लिखना तो करनी पड़ेगी, मरण तो करना पड़ेगा। और मरण करने के लिए भगवती आराधना कह रही है, कैसे मरना। एक तरफ समय साथ रखो, और एक तरफ रखो भगवती आराधना, और बीच में मोलाचार। समय साथ आत्मा की याद दिलाएगा, समय साथ तुझे अपने भगवान आत्मा से मिलाएगा, मूलाचार भगवान बनने का उपाय बताएगा, और भगवती आराधना वो सलेखना बतलाएगी जिससे तू पंडित मरण को करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सिद्धत की प्राप्ति करेगा। इसी बात को आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं, मृत्यु निश्चित है, अटल है, उसे कोई टाल
कोई नहीं टाल सकता। या तो हाय हाय करके मर जाओ या फिर जय जयकार करके मर जाओ। मरना तो हाय हाय करके मरोगे तो भी मरना है, जय जयकार करके मरोगे तो भी मरना है। और जब मरना निश्चित है तो क्यों हाय हाय करके मरते हो? कम से कम सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ कि जब जाऊं तो लोग हाय हाय ना करे, जय जयकार करके निकाले तो मेरी आत्मा का कुछ कल्याण होगा। भव्य आत्माओं, कल भी आपने एक सलेखना देखी, डॉक्टर ने कह दिया था ले जाओ, अब इसको दवाई काम नहीं करेगी, इसको ले जाओ, अब मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। अरे भैया, तू किसी को क्या ठीक करेगा? पहले तू अपने आप को ठीक कर ले। अस्पताल, डॉक्टर, वैद्य आपके रोग को दूर नहीं कर सकता जब तक तेरा असाता वेदनी कर्म का उदय है। भगवान भी तुझे ठीक नहीं कर सकता। और जब तेरा साता का उदय आ जाएगा तो हर दवाई के बिना भी तेरा रोग चला जाएगा। जिस माता जी ने कल सलेखना करी, देखो आप 21 तारीख को दीक्षा ली और 29 को उसने अपनी समाधि मरण किया। भव्य आत्माओं, जिसने उनके दर्शन किए हो, ऐसी चेतना, ऐसी उपयोग लगाकर वो सुनती थी। और जब कभी नमोकार मंत्र सुनाओ तो अपने मुंह से बोलने का पुरुषार्थ करती थी। और जब भगवान की जय बोलते थे तो अपना हाथ उठाकर भगवान की जय बोलती थी। और अपनी बुद्धि पूर्वक कसायों का त्याग कर रही और कह रही है सबसे क्षमा, सबको क्षमा। और आहार पानी का त्याग स्वेच्छा पूर्वक कर रही है। सोच लो, इसे कहते हैं जय जयकार कर कर जाना। मरना तो राजकुमार जी मरोगे ना, पक्का मरोगे, हाय हाय करके मरोगे। तो नियम ले लो, आज कर लो नियम कि हाय हाय करके नहीं मरूंगा, पीछे कमर लेकर मरूंगा। अभी तो महाराज नहीं ले सकता, बस गड़बड़ी है। यदि चाहते हो घर में मरोगे तो घर वालों को मारकर जाओगे आप। अब कैसे मारोगे? घर में मरोगे, हाँ ब्यावर वाले भैया, घर में मरोगे तो घर वालों को कैसे मारोगे? मैं तो जा रहा हूं तुम्हें मार के, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा साथ में। क्या लेके जाओगे? तुम तो मर गए और 12 दिन के लिए अब तुम मंदिर नहीं जा सकते, अब तुम दान नहीं दे सकते, अब तुम जिनवानी नहीं छू सकते, अब तुम घर में बैठे टीवी देखते रहो। क्या करा? तू तो मरा, घर वालों को 12 दिन ये तो करोगे ना बोलो। अरे ज्ञानी जीव तो वो होता है जो ये समझ ले मरना निश्चित है, हाय हाय करके मरो तो भी मरना है, और जय जयकार करके मरो तो भी मरना है। हाय हाय करके मरूंगा तो घर वालों को सूतक पातक दे जाऊंगा, और जय जयकार करके मरूंगा तो घर वालों को सूतक से बचा लूंगा, और इस जीव का कल्याण हो जाएगा। कैसे मरना है निर्मली, कैसे मरना है? कैसे मरना है? कहना सरल है, समाधि मरण करने के लिए मुंह को तोड़ना जरूरी है। जब तक घर नहीं छूटेगा संलेखना होने वाली नहीं, और बिना संलेखना समाधि, और संलेखना के लिए मुंह तो, और मुंह तोड़ना। केसर वाले भैया मुंह तोड़ रहे हो, अब तो सारे काम हो गए। महाराज जी वो मनीष से पूछ लो, पहले किससे पूछ लो? मनीष से पूछ लो, मतलब कि मरने के लिए पूछना पड़ेगा। वो पंक्ति आती है ना, जब तेरी डोली उठाई जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली। किससे पूछोगे? पंडित से पूछ लो मुहूर्त कर मरने का। अरे भैया, घर में मरोगे, घर वालों को मार के जाओगे, और लेटे लेटे जाने के अच्छा है बैठ के जाओ। बैठ कर जाओगे तो तुम्हारा बीमार निकलेगा, और लेटे लेटे जाओगे तो अर्थी
अर्थी निकलेगी, और जो अर्थी पर जाता है उसका मृत्यु महोत्सव नहीं होता, और जो विमान में जाता है उसी के लिए मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। अब आपको कैसे मरना है? कुछ हो रहा अंदर? सोनलाल जी कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? मरा कितना भी कहते रहो मुझे पता, मुझे मरना ही नहीं है। आप कितने कहना मैं महाराज बनने वाला, तो सोनलाल जी महाराज बनना है, कब बनना है वो नहीं पता। बनना तो है इस भव में, अगले भव में, सही है ना? इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करने का फल सबको। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखने ना, कितने ही कर्म बांध लेना फल तो जरूर मिलेगा। भले आप अच्छे कर्म बांधो या बुरे कर्म बांधो, कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो समाधि को देखकर सोच रहे होंगे काश मेरा भी ऐसा ही मरण हो। जो सेवा कर रहे थे वो सोच रहे होंगे कितना पुण्य लेकर आई है ये दादी, जिसने जीवन भर देव सा गुरु की पूजा करी, जीवन भर मंदिर नहीं छोड़ा, बिना मंदिर किए पानी नहीं पिया, और कोई नगर में साधु आ जाए तो चौका लगाए बिना कभी भोजन ना किया हो। जिस बुढ़िया ने, जिस दादी ने अकेले रह रह के, पति भी चला गया, बच्चे भी नहीं थे, फिर भी अकेला कोटा में रहकर साधुओं की सेवा की, और यात्रा ऐसी कोई क्षेत्र नहीं जहाँ बंधन ना किया, और साधु आ जाते थे तो समझते थे मेरा परिवार आ गया। ऐसी दादी ने अपनी दान का फल कहते हैं, मुनि सेवा का फल यही तो है, रहे सदा सत्संग योनि का। अरे भैया जीवन भर सेवा की, जीवन भर मैंने जय जयकार बोला था, जीवन भर मैंने भगवान की जयकारा बोला, जीवन भर मैंने नमस्तु किया, तो आज मुझे भी बंदान भी करने का अवसर तो मिल गया। जीवन भर मुनियों की सेवा की, जीवन भर दान दिया, और उसका फल मुझे आज मिल गया कि मेरी समाधि भी हो गई। जिस समय समाधि लेने आई थी उस समय की घड़ी देख लो, और आज कल जब उसने समाधि की उसका चेहरा देख लो। भव्य आत्माओं, संयम हर कोई नहीं ले पाता, सूरवीर ही संयम का पालन कर पाते हैं। और आचार्य भगवंत कौन कौन स्वामी कहते हैं, डेली पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, जिन दुन संपत्ति हो समाही मन्नाम, जिन दुन संपत्ति हो मंजाम। आप सिर्फ पढ़ते हो, और उसने अपने जीवन में उतारा, और ऐसा उतारा, ऐसा उतारा, ऐसा उतारा कि उसका जीवन ही परिवर्तित। यहाँ प्राण निकले, आप तो जलाने ले जा रहे हो, किंतु वो तुरंत देव गति में, बेमानी देवों में, स्वर्गों में पैदा हो गई, और वहां जाकर आकृतिम जिन चटालों की वंदना कर रही है, और सोच रही है धन्य हो गई मेरी पर्याय। कहाँ तो मैं अस्पताल में थी, और कहाँ मुझे गुरु चरण मिल गए, और समाधि के प्रभाव से मुझे सम्यक दर्शन सहित देव पर्याय मिल गई। अब मैं विदेश क्षेत्र में जाऊंगी, आकृतिम चटालों की वंदना करूंगी, नंदीश्वर द्वीप में जाऊंगी, समोसर में जाऊंगी, और वहां जाकर जिनेन्द्र देव की वाणी सुनकर अपने आयु के अंत तक अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करूंगी, और अंत में वहां से छोड़कर मध्य लोक में कर्म भूमि में पुरुष वेद लेकर मुनि बनकर सीधा 2-4 भव्य मोक्ष पधारूंगी। भव्य आत्माओं, इसे कहते हैं मृत्यु महोत्सव। इसलिए समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं मरना तो, राकेश जी मरना तो मरना है, मरना है, मरना है, मरना मरना है ना, आपका तय है मरना, मरना तय है ना आपका, मरना है, अभी नहीं मरना, सारी बात अभी अभी नहीं मरना। तो कब मरोगे भैया? मतलब कि तुम्हें भरोसा है कि तुम यहां से घर जाओगे, भरोसा है? अभी कह रहे अभी नहीं मरना, इच्छा तो है, मरने की इच्छा है। अब बताओ, यदि जैन कुल में आकर भी मरने की इच्छा करते हो तो दुर्भाग्यशाली। अरे मरना नहीं है, मृत्यु महोत्सव करने की इच्छा है, इच्छा है।
इच्छा है? आ रहे हो क्या? इच्छा है तो दीक्षा है। और जिसको मृत्यु महोत्सव करना है, जिसको समाधि मरण करना है, उसको दीक्षा तो नौवीं दीक्षा करवा दे कल। बोलो महाराज अध्यक्ष कौन बनेगा मेरे बिना? काला जी इच्छा है काय की? वो दीक्षा ले रहे, इच्छा है ना, दे दे दीक्षा उनको। वो नहीं दे तो मैं नहीं लेने वाला महाराज। अरे जहां मृत्यु महोत्सव की इच्छा है वहीं पर दीक्षा है, और जहां दीक्षा होगी वहीं पर मृत्यु महोत्सव होगा। इसलिए भव्य आत्माओं, सौभाग्यशाली हो, ना जाने कौन सा पुण्य लेकर आए हो कि आपने मात्र 20-25 दिन में ही 2 सलेखना देख ली। दुनिया तरस जाती है एक एक सलेखना देखने के लिए, और आपको 1 महीने में नहीं 20-22 दिन में 2 सलेखना देखने को मिली। कितना सौभाग्य है कि 2015 में दीक्षा हुई थी, और उसके बाद 2025-24 में आपको 9 8 दीक्षा देखने को मिल गई। तो कहीं ना कहीं पुण्य तो है। किसका पुण्य? राकेश जी, मैं नहीं, मेरा पुण्य तो मैं तो पुण्य छोड़कर आया हूं। हमारा तो पुण्य है ही नहीं। अरे साधु तो पुण्य छोड़ने के लिए बनते हैं। किसका पुण्य था? राकेश जी आपका ही पुण्य था। नहीं, भगवान पारसनाथ का पुण्य तो क्षीण हो चुका है, वो तो पुण्य बाप से है। अरे भैया, इस भूमि में कोई ना कोई तो पुण्य था, कोई ना कोई भव्य जीव थे जिनके कारण संत को यहाँ आना पड़ा, और आपको इतना सारा अवसर। और एक कहावत है ना, जब तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति होनी होती है तो समोसन अपने आप हट जाता है। बस तुम्हारा भी पुण्य थोड़े से मिखाए। एक दिन सबको, किसको जाना? नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। जाने वाला जाएगा, हमें तो कहीं जाना ही नहीं भैया। हमें तो आत्मा को कहीं नहीं जाना, आत्मा को तो अपने अंदर ही रहना है। इसलिए राकेश जी सबको हमें जाना पड़ेगा ना। अरे बिना जाए मोक्ष मिलने वाला नहीं, जाना तो निश्चित है। पंडाल से जाना ही पड़ेगा, पंडाल से तो जाना ही पड़ेगा ना, और घर से आना ही पड़ेगा। इसलिए सबको जाना है, किंतु जाने से पहले सोच लेना। दुनिया को रोक के जाओगे, दुनिया को रोके छोड़ कर जाओगे तो तुम्हारा जाना व्यर्थ है। सबको हंसा कर जाओ तो और बड़ी बात है, और तुम स्वयं हंसते हंसते जाओगे। समझना कि दुनिया रोए या हंसे, यदि मैं हंसता हुआ जाऊंगा तो मेरा कल्याण निश्चित होगा। तो भव्य आत्माओं, मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो अटल है। क्यों ना हम मृत्यु महोत्सव करें? सबको मरना है, छोटा बड़ा सब मरेगा। और जब सबको ही मरना है, कोई बचा नहीं पाएगा, क्यों ना मृत्यु महोत्सव की तैयारी करें? क्यों ना हम पंडित मरण की तैयारी करें? क्यों ना हम संलेखना की तैयारी करें? क्यों ना हम समाधि मरण की तैयारी करें? और समाधि मरण करने के लिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं, क्या करना, कब मरना। और कब मरना अभी बात अधूरी है, अभी तो बस चल रहा है कैसे मरना। अपने मरण को सुधारो, मृत्यु महोत्सव प्राप्त करो। ओम नमः सिद्धे।